हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं कमलकांत बिटले और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और आज है इंटरनेशनल योग डे। और हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जो एक योगाचार्य है और जो मध्य प्रदेश के, मैं कहूँ कि पूरे देश के एक बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व है, श्रीमान राजेश कतरोलिया जी, और वो दतिया से है। आइए हम उनसे आज योग के बारे में कुछ बातें करें। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज योग दिवस के बारे में हमें कुछ बताएं। योग दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की अहम पहल रही है। उन्होंने 2016 में इसका प्रारंभ किया है और योग से जब से प्रारंभ किया है हजारों लोग मोटिवेट हुए हैं और निरोग हो गए हैं। इससे गवर्नमेंट पे भी लोड कम पड़ा है और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग बाग जी। अच्छा सर, ये जो योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है, तो ये लगभग कितने वर्षों से? 2016 से प्रारंभ हुआ, उसके पहले नहीं था ये। अच्छा, हाँ जी, मोदी जी की पहल है। अच्छा, मतलब कि ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है पूरे विश्व को। जी। तो आप एक योगाचार्य है, तो आप क्या कहते हैं, इस दिन को मनाने का क्या उद्देश्य है? मनाने का उद्देश्य है लोग बाग कम से कम योग के प्रति एक दिन तो जी एक साथ होकर के इस कार्य को करें, बैठ करके एक ही समय, एक ही दिन और एक ही टाइम काम करेंगे तो क्या होगा, लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर के मोटिवेट होंगे और जो वाइब्रेशन निकलेगा जी वो हमारी प्रकृति में फैल करके लोगों को निरोग बनाएगा, एक नया संदेश देगा जिससे कि लोग बाग इसके प्रति आकर्षित होंगे तो लोग योग करेंगे और स्वस्थ होंगे। अच्छा साथियों, समझ रहे हैं आप कि योग के प्रति मोटिवेशन, लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और आज पूरे देश में ये हुआ है। सर, आज क्या प्रोटोकॉल था? आपने मतलब अभी तो आप पंचगनी में है, परंतु क्या तैयारियां इस वर्ष हुई है? तैयारियां में एक गवर्नमेंट की ओर से प्रोटोकॉल आया हुआ था। उससे गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में दिया गया था कि ग्रीवा से लेकर के खड़े होने के, बैठ कर के, लेट कर की क्रियाएं कराई जाती हैं। अच्छा। जिससे कि हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो जाए। अच्छा। हाँ। वो जो टॉप टू बॉटम कहते हैं उन क्रियाओं कराया जाता है। हाँ। जैसे मान लो ग्रीवा संचालन हुआ, स्कंद संचालन हुआ, हाथ हुए, पैर हुए, घुटने, ये सारी चीज़ें क्या है, जो जॉइंट्स हैं वो खुल जाते हैं और व्यक्ति अपने आप ही तरोताज़ा महसूस करने लगता है। अरे वाह, हाँ। कितना बढ़िया। तो ये स्वस्थ मानव को स्वस्थ बनाने का अभियान है ये, बिल्कुल जी। और आज अपन ने पंचगनी में भी, यहाँ पर भी इकट्ठे मिलकर के टीओटी के सभी लोगों ने योगा कार्यक्रम संचालित किया है और उसका लाभ उठाया सभी ने और एक प्लेटफॉर्म पर होकर के उसको जो योगा डे है उसको मनाने का प्रयास किया सब लोगों ने जी। अच्छा सर, आप योगाचार्य है, पर क्या मतलब आपके जीवन में कब ऐसा हुआ जब आप योग से जुड़े? 2014 में मुझे साइटिका हो गया था। पैर में नसों का जमावड़ा, मतलब नसों में खून का जमना जी हो जाता है। तो क्या होता है कि पैर आगे नहीं बढ़ती, झटके से लगती, करंट सा लगता है जी। उसका साइटिका का दर्द कमर से लेकर के पैर तक होता है और चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ देर तक चलते हैं फिर बैठना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि पहले इलाज कराया तो सभी डॉक्टरों ने बताया कि आप घूमने जाओ, चलो फिरो और ये मेडिसिन लो। 6 महीने तक मेडिसिन लेने के बाद मुझे आराम नहीं मिला। हाँ। तो आराम नहीं मिला तो कुछ मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा कि तुम योग कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें ज्वाइन करो, हो सकता है तुम्हें लाभ मिले जी। तो योग कार्यक्रम चल रहा था, उसमें गर्मियों में 1 महीने का शिविर, तो मैंने उसको ज्वाइन किया तो 4-5 दिन बाद ही मुझे आराम मिलना शुरू हो गया। तो अच्छा, हाँ, तो 4-5 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो गया जी। और उसके बाद मैंने लगातार 1 महीना किया उसको तो पूरा दर्द ही खत्म हो गया और साइटिका का दर्द आज तक नहीं हुआ। देखिए, तो योग का प्रभाव है ये जी। साथियों, इस बात को धध्यान दें कि साइटिका का दर्द केवल 3-4 दिनों में ही बेहतर होने लगा, मात्र योग के करने से। तो सर, कृपया बताएं कि सामान्य व्यक्ति को कौन सा योग जो है वो आवश्यक रूप से प्रतिदिन करना चाहिए? वैसे तो देखा जाए सुबह उठना ही एक प्रकार की योग है। ब्रह्म मुहूर्त में योग करना एक अति शानदार क्रिया कहलाती है कि हम सुबह उठें पहले तो और सारे कामों से निवृत्त हों, बल्कि शरीर को हल्का करें। उसके बाद एक शांत जगह में बैठ करके ग्रीनिंग हो तो और अच्छी है,
पेड़ पौधे हों तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपनी छत पे बैठ करके जो ताजी वायु है उसका सेवन करें केवल, बस लंबी लंबी सांसें लें, यही आपको बहुत प्रभावशाली बनाएंगी। चेस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, लंग्स में, और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी और हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी। आप जिस दिन योग करेंगे उस दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे दिन भर में, क्योंकि व्यक्ति दिन भर में उतनी सांसें नहीं ले पाता जितना हम योग के दौरान लेते हैं। 10-15 मिनट योग करने के बाद जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सप्लाई होती है वो बॉडी को तरोताज़ा बना देती है। अच्छा जी जी जी। तो सर बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो सांसें हैं हमको वो हमको निरोग बनाती है। और इस योग से आपके लाइफस्टाइल में क्या आपने बदलाव किया है? लाइफ स्टाइल में देखा, मेरे अंदर पहले व्यसन थे, साहस स्वीकार करता हूँ कि मैं व्यसनों में लिप्त था। गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ड्रिंक आदि किया करता था और मेरे फ्रेंड सर्कल अलग प्रकार का था। लेकिन जब मैं वो 1 महीने का योग शिविर अटेंड किया तो उसके बाद मेरे जीवन में अलग प्रकार का परिवर्तन आया। अच्छा, हाँ, अर्थात योग ने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया। साथियों, ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है मानियर कि योग लोगों के जीवन को बदल देता है। और आदरणीय कतरोलिया सर यही बता रहे हैं कि वो नशा करते थे और योग ने उनको नशा छोड़ने में मदद किया। सर तो फिर आगे क्या हुआ? वो जो दोस्त मेरे साथ नशे वाले थे, जो मेरे को चारों तरफ से घिरे रहते थे, जब मैं छोड़ चुका तो वो मेरे लिए अनुपयोगी, मैं उनके लिए अनुपयोगी हो गया जी। और वो मेरे को ऐसे छोड़ के भाग गए जैसे गधे के सर से सिंह। अच्छा, आज भी नहीं दिखते वो, और दोस्त दिख भी जाते तो बोलते रहने से कोई मतलब नहीं, क्या करेंगे इनके साथ जा करके। जी। तो आज भी वो कोसों दूर है मुझसे। और मेरे नए फ्रेंड बने, कौन? योगा के फ्रेंड। अच्छा, जो मेरे साथ क्रियाएं करते हैं, केंद्र चलाते हैं। मेरा दतिया में योग केंद्र चलता है विगत 7-8 वर्षों से। जी, वो बड़ा प्रसिद्ध है सर, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, निःशुल्क योग केंद्र मैंने 2016 से शुरू किया है। जब पहली बार विश्व योगा दिवस प्रारंभ हुआ था उस समय 20 योगा केंद्र आवंटित हुए थे। जी। तो उसमें मेरा योग केंद्र भी था, जो मुझे खुले में जगह मिली थी पार्क में कि यहाँ आप योग कराएं और गतिविधियाँ चालू रखें। लगातार 1 माह तक योग केंद्र चलाने के बाद सारे केंद्र बंद हो चुके थे, लेकिन मेरा योग केंद्र चलता रहा। कोरोना के दौरान भी? हाँ, कोरोना के दौरान तो बंद रखना पड़ा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ऐसे आए थे कि लोगों को पास ना रखा जाए, तो उस समय मैंने बंद कर दिया। लेकिन उसका लाभ लोगों को मिला। मैंने ऑनलाइन योग क्लास चलाई। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन योग क्लास, ऑनलाइन के माध्यम से मैंने उनको मोटिवेशन किया कि आप ऐसे चला। मुझे भी कोरोना हुआ था, लेकिन मैं जल्दी ही ठीक हो गया। और जैसे मैं जुड़ा लोगों से, तो लोगों को मैंने ऑक्सीजन बढ़ाने की क्रियाएं बताई, जिससे कई पेपरों ने मुझे छापा था कि योग से बची जान, इस प्रकार से कई अपनी जान बचाए, घर वापस लौटे। और मैंने उनको मोटिवेट किया तो कई परिवारों की जान बच गई। कई परिवार के लोग मतलब जीवंत हो गए, ऑक्सीजन की मात्रा उनकी बढ़ गई जी, श्वसन क्रिया करने से। तो इस प्रकार से योग बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में योग में ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, वो ऑक्सीजन केवल योग से ही बढ़ पाई। जल नीति, सूत नीति आदि क्रियाएं करने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति निरोग और ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। कितना बढ़िया कहा आपने कि योगा की विभिन्न क्रियाओं से जो है वो शरीर स्वस्थ हो जाता है। सर, हम जानना चाहेंगे कि कोई यदि योग में कुछ पढ़ाई करना चाहता है तो वो क्या करना चाहिए? देखिए, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग योग अलग प्रकार का है। उन क्रियाओं को अपनाएगा तो उसका मस्तिष्क मतलब एकाग्र होने लगेगा और पढ़ाई में लगने लगेगा। जैसे भ्रामरी है, विदेशों में भ्रामरी को पहली क्लास में पहले पीरियड में अनिवार्य किया गया है कि आप भ्रामरी कराएंगे ही। भ्रामरी का ये प्रभाव हुआ कि भ्रामरी कराने से मस्तिष्क का जो रक्त रहता है, वो मस्तिष्क की निस्नायु तंत्र रहती हैं, उनमें ब्लड बहुत तेज़ी से दौड़ता है, जिस कारण से क्या है कि मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाता है। और जब मस्तिष्क तरोताज़ा होगा, टेंशन युक्त नहीं होगा, तो निश्चित रूप से हमें ज़्यादा पढ़ाई में मन लगेगा। और वही क्रिया जब हम लगातार करते हैं भ्रामरी, तो हमारे शरीर में ये परिवर्तन होता है कि मस्तिष्क निरोग हो जाता है और एकदम प्योर हो जाता है, ऑक्सीजन से युक्त हो जाता है, ऑक्सीजन भर जाती है। तो हमको क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस आत्मसात करते हैं, उन किताबों के साथ, उनका अध्ययन करने के साथ, और भी चीज़ें जो है बहुत जल्दी हमको समझ में आती हैं। तो योग का बहुत महत्व है पढ़ाई विद्यार्थियों के लिए। और सर, क्या कोई यदि योग में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? हाँ, योग में कई प्रकार के डिप्लोमा चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी विद्यालय ने 1 साल का एक डिप्लोमा जारी किया है, जिसके माध्यम से आप 1 साल योग करके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करके आप अपना योग केंद्र खोल सकते हैं
उसका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होता है। 1 साल का डिप्लोमा है जी जी। 3 साल का भी होता है, योग में ग्रेजुएशन भी होता है, योग में पीजी भी होता है, जो यूनिवर्सिटी कराती हैं जी। तो आप इनको करके अपना खुद का व्यवसाय खोल सकते हैं। और व्यवसाय के साथ साथ लोगों को निरोग भी बना सकते हैं। और निरोग पहला सुख निरोगी काया, अगर हमारी पहला सुख हमारे पास होगा तो सारे सुख अपने आप प्राप्त हो जाएंगे जी। तो इसलिए ये ना समझें कि हम व्यवसाय के रूप में ही लें, हम योग करके लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। जी साथियों, तो आप समझ रहे हैं कि योग के माध्यम से आप संसार को बहुत कुछ दे सकते हैं। और आज चूँकि योगा डे है, मैं सर ऐसा कोई आज के दिन जो है कोई मैसेज आप हमारे परिवार के लोग, पावर मोटिवेटर कमलकांत बिठले परिवार के लोगों से शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़। देखिए, मैं योगा डे पर बस यही कहना चाहूँगा, मेरा पूरा परिवार योग करता है, मेरी मिसेज योग करती है, मैं योग करता है, बच्चे योग करते हैं। योग करने से पूरी शरीर का विकास होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और दिन भर के लिए बॉडी तरोताज़ा हो जाती है। हम सब मिलकर योग करें और बॉडी को स्वस्थ बनाएं, हमें डॉक्टर की आवश्यकता न पड़े, नेचुरल तरीके से हम सही रहें, भोजन को बदलें और शरीर को निरोग बनाएं। जी, तो साथियों मैं बहुत ही आज आभार। अच्छा सर, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो आप बताना चाहते हो जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण हो? हाँ, बिल्कुल ज़रूर बताना चाहेंगे। योग के साथ साथ भोजन भी महत्वपूर्ण है। अगर हम योग करेंगे और भोजन नहीं बदलेंगे तो योग का प्रभाव बॉडी पर बहुत कम होगा। हम जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी निकलती है उसी प्रकार से हमें भोजन की मात्रा को बढ़ाना घटाना चाहिए। जिस प्रकार से जठर अग्नि सुबह बहुत तेज़ रहती है, हम क्या करते हैं 2 बिस्कुट और चाय खाकर उसको ख़त्म कर देते हैं, शांत कर देते हैं, जबकि हमें आवश्यकता है भोजन की, शानदार नाश्ते की, फ्रूट की, जूस की, सबकी। 12 बजे तक 10 बजे तक आदमी को पूर्ण आहार कर ही लेना चाहिए, जो हम 2 बजे करते हैं। तो ये दिनचर्या बदलने से हमारे शरीर के अंदर विकार पैदा हो जाते हैं और हमारे अंदर रोग अपने आप संचित होने लगते हैं, जिससे हम कभी सही नहीं हो सकते और जो खाना है वो फैट में बदलने लगता है और हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। इसलिए शाम का खाना सूरज के ढलने के साथ कम करना चाहिए जी। कम करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे हमेशा। जिस प्रकार आप फिट हो इसी प्रकार से हर व्यक्ति फिट रहेगा। भोजन बदलिए और शरीर को बदलिए, जीवन बदलिए, जीवन खुद ब खुद बदलने लग जाएगा। बिल्कुल बदलने लग जी। तो साथियों, मैं यहाँ पर इस चैनल में आने के लिए आदरणीय श्री राजेश कतरोलिया सर योगाचार्य जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप यदि दतिया में हैं तो आप सर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे सर तो घूमते रहते हैं, वे एक मास्टर ट्रेनर भी है राज्यानंद संस्थान के, जो खुशी फैलाते हैं और पूरी दुनिया उनसे इम्प्रेस है, मैं भी इनफैक्ट। अच्छा सर, आपकी कोई मनपसंद किताब जो आप सोचेंगे प्रेरणादायी पढ़ना चाहिए? देखिए, मैंने विपश्यना की है। विपश्यना एक ऐसी क्रिया है जो शरीर को अंदर से शुद्ध करती है, और क्रियाएं तो बाहर से शुद्ध करेंगे आप, फिजिकल और मेंटल दोनों में अंतर होता है। फिजिकल योगा भी फिजिकल में आता है क्योंकि वो ऊपर से सही करता है जी। और मेंटल विपश्यना बॉडी को अंदर से सही करती है, इसमें किसी प्रकार की एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, अपने आप अंदर से सुधरता चला आता है। तो आप धम्मपद को पढ़िए, धम्मपद में सारी कुछ व्यवस्थाएं हैं जो शरीर को सही कर सकती हैं। धम्मपद को पढ़िए, कितनी अच्छी बात कही साथियों। आप और मैं ये एक डिसीज़न ले सकते हैं कि हम धम्मपद के सिद्धांतों को और उस किताब को पढ़ें ताकि हमारा ज्ञान जीवन के प्रति, निरोगी काया के प्रति बढ़े। वेल सर, थैंक यू वेरी मच, आप इस चैनल में आए। साथियों, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने योग की प्रेरणा ली। मैं चाहूँगा कि आप हमको पसंद तो कर रहे हैं तभी अभी तक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैनल में आपको ज़िंदगी के अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण वीडियो ही मिलती है जी। और इसी के साथ ही मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। बाय बाय। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बढ़िया।